लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। मैंने राज की 3 फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस काम किया है, ठीक है, और तीनों फिल्में पोर्नोग्राफी के कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं हम लोगों को नहीं पता, बट हम लोग पॉर्न नहीं बनाते, ना मैं, ना उमेश, ना राज, ना रेयान। पॉर्न रैकेट केस आजकल बहुत चर्चा में है, वो इसलिए कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को इस केस में रिसेंटली अरेस्ट किया गया। इस केस में पुलिस का ऐसा कहना है कि कुछ लड़कियों ने कंप्लेंट की है कि जिन लोगों के साथ ये वीडियोस बनाए गए थे वो वीडियोस उनकी परमिशन के बगैर उन्हें वेब सीरीज में काम दिलाने के बहाने बनाए गए थे, और राज कुंद्रा एक ऐसे ऐप को रन कर रहे थे जो जहां पर ये वीडियोस पब्लिश होते थे। इस पूरे जो केस है उसकी दूसरी साइड जानने के लिए गहना वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं, जो कि इस केस में एज एन अक्यूज अरेस्ट हुई थी, और अगर मैं सही हूँ गहना जी तो 5 महीने आप जेल में थे और रिसेंटली आपको इस केस में बेल मिली है। जो क्राइम ब्रांच के पास जो केस है उसकी बात करें, जो पॉर्न रैकेट बताया जा रहा है जिसमें राज कुंद्रा अरेस्ट हुए हैं, उसमें आपने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि कई रिच और फेमस लोग का भी नाम इस केस में सामने आ सकता है। तो वो लोग कौन है और क्या पुलिस को आपने इस बारे में भी जानकारी दी है? देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, ये जो केस है राज कुंद्रा और मेरा वाला, राज कुंद्रा उसमें मेरा नंबरकारी है, क्योंकि सेम मैटर सेम सीआर है, जिसमें मेरा 6th पोजीशन है, राज का 10th है, ठीक है। 11th पे रेयान अरेस्ट हुआ है। तो मैं सिर्फ उस केस की बात करती हूँ। तो पहली जी बात तो कि ये कोई पॉर्न फिल्म है नहीं यार, कोई पॉर्न फिल्म नहीं है। नॉर्मल बोल्ड फिल्म है, एरोटिक फिल्म है, जैसे नेटफ्लिक्स बनाती है, अमेजॉन प्राइम बनाता है, वूट बनाता है, एरोस बनाता है, उल्लू बनाता है और एक बालाजी बनाता है। वैसे मैंने गंदी बात भी की हुई है, नॉर्मल ही बोल्ड है। मैंने 3 फिल्में मेरी हॉट शॉट्स पे, आप वो फिल्में देख सकते हैं, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगी। उसमें आपको 0.0001% ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसे आप पॉर्न की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एरोटिक है, देयर इज अ लाइन, उस एज को मेंटेन रखा जाए, किसी भी चीज को कुछ भी ना बोला जाए, क्योंकि जो मिल रहा है उसको फंसाना है तो कुछ भी बोल देना है, ये ना किया जाए। बिल्कुल, लेकिन तो कुछ ऐसे। हाँ, जी आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। नहीं आप बोलिए बोलिए। हाँ, तो नहीं, फिर से स्टेटमेंट पे आना चाहेंगे कि आपने क्योंकि कहा कि कुछ और लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं, तो वो किस चीज को मद्देनजर आपने रखते हुए कहा कि रिच एंड फेमस पीपल, तो आप ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि और लोग भी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं और आपको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? मैं आपको बताऊं, मुझे टारगेट किया जा रहा है ये तो सबको पता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है सबको। मैं आज 11 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मेरे खिलाफ ना तो कोई चीटिंग का केस है, ना कुछ है, ना मैंने कभी किसी पे केस किया, ना मैंने सेट पे कभी तमाशा किया, और मैंने एज एन एक्ट्रेस ही इतना काम किया जो भी काम किया है। तो सब, अब फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है और देखा जाए तो बहुत बड़ी भी है, सबको एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे टारगेट किया जा रहा है, ये क्लियर है। कौन फिल्में हमने नहीं बनाई है, ना मैंने ना राज ने, और हमारा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप देखेंगे तो नाना करके भी 2000 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू डिजिटल, डिजिटल ऑटोमेटिकली ग्लोबल हो जाता है, ग्लोबल मार्केट पे हो जाता है, क्योंकि जो भी चीजें इंटरनेट पे वो हर जगह एक्सेस की जा सकती है, राइट। सो करेक्ट। कोई ना कोई और बहुत सारे बड़े लोग होंगे, क्योंकि एक्चुअली पॉर्न फिल्म्स हैं इंटरनेट पे। मैं खुद भी अगर पॉर्न साइट एक्सेस करती हूँ तो दर्जनों, मतलब करोड़ों लाखों वीडियोस हैं, जिसमें हर किस्म के स्किन है, इंडियंस भी हैं, फॉरेनर भी हैं, जापानीज भी हैं, कोई ना कोई है। तो बड़े लोग हैं तभी ये सब कुछ हो रहा है, नॉर्मल छोटे के हाथ का नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि पुलिस, क्योंकि बॉम्बे की पुलिस सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है, चीजों पे थोड़ा सा और फोकस करे और बड़े लोगों को लेकर आए। ना सिर्फ हम इतने से लोगों को बिना मतलब के उठा के ले आए हैं, उन लोगों को पकड़ा बिल्कुल जाए और सामने लाया जाए। ठीक। तो आप ये बात मानती हैं कि आपने राजकुंद्रा के जो ऐप हैं उनमें कोलैबोरेशन किया है, उन पर 3 आपकी फिल्में हैं, लेकिन वो फिल्म में पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं है? मैंने राज की 3 फिल्मों में एज एन एक्ट्रेस काम किया है, ठीक है, और तीनों फिल्में पोर्नोग्राफी के कैटेगरी में नहीं आती हैं। और मुझे जो रोल बताया गया था वही रोल मैंने किया है, मुझे जो पेमेंट बोली गई थी मुझे वही पेमेंट दी गई है। ना मुझे पेमेंट में कोई चीटिंग हुई है, ना मुझे बताकर कुछ और कराया गया है। जो कॉस्ट्यूम का मेरे साथ ट्रायल हुआ था वही कॉस्ट्यूम है, और जो स्क्रिप्ट मेरे मेल पर आई थी वैसी स्क्रिप्ट मैंने परफॉर्म किया। तो मेरे साथ तो कोई चीटिंग नहीं हुई लेकिन इसका दूसरा पहलू केस का ये भी है कि 3 है। विक्टिम्स अभी तक क्राइम ब्रांच जैसा कह रहे हैं कि उनके पास आई है जिन्होंने उन फिल्मों में वीडियोस में एक्ट किया है और उनसे जबरदस्ती ये काम वेब सीरीज का झांसा देकर करवाया गया है।
मुझे एक बात बताओ यार, ऐसा होता है क्या? शूट एक दिन में होता है क्या? नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या शूटिंग एक दिन में होती है? अगर आपको मैं शूट पे बुलाऊं या मैं किसी शूट पे जाऊं, चलो मैं शूट पे गई, अगर मुझे शूट पे जबरदस्ती की जा रही है मेरे साथ, तो मैं कल तो नहीं जाऊंगी। अब तो मैं घर आ गई हूँ, अब मैं परसों तो नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर मैं हर रोज जाऊंगी तो जबरदस्ती कैसे? कोई एक फिल्म एक दिन में तो होती नहीं है ना? आपने बड़े बड़े डायरेक्टरों की सुन रखी है, 70 दिन में, 100 दिन में, 150 दिन में। तो अगर ये छोटी फिल्म है तो कम से कम 10 से 12 दिन में तो होती होंगी ना? 10 से 12 दिन आर्टिस्ट रोज जा रहा है। सेकंड, हर किसी के पास मोबाइल है, कोई आर्टिस्ट घर पे मोबाइल तो छोड़ के जाता नहीं, 100 नंबर पे कॉल कर सकता है वो। जैसे वो आज सामने आई है, उस दिन वो सामने आ जाती है कि 100 नंबर पे कॉल करके सर हमारे साथ फोर्स हो रहा है। तीसरा, अगर आपके साथ जबरदस्ती हो रही है तो आपने एनओसी वीडियो क्यों दिया है? आपने प्रमोशनल वीडियो क्यों दिया? आपने पेमेंट क्यों ली है? फिर उसके बाद जब वो फिल्म बनी है तो फिल्म का प्रमोशन भी आपने किया है। आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके बकायदा फिल्म का पोस्टर डालती हैं और कहती है गाइस डू वॉच माय फिल्म। इतना जबरदस्ती होने के बावजूद आप प्रमोशन भी कर रही हैं। एंड सबसे बड़ी जो चीज है, किसी भी फिल्म की एक स्क्रिप्ट होती है, अगर वो फिल्म है तो स्क्रिप्ट होती है। अब स्क्रिप्ट पहले आपको दी जाती है क्योंकि आप आर्किमिडीज या न्यूटन या आइंस्टीन या जेम्स वॉट, इनकी औलाद तो है नहीं कि आपको तुरंत देखा और याद हो गया, है ना? तो आप ऐसा तो है नहीं कि स्क्रिप्ट देखी टेंटे और कर लिया, नहीं ना, घर से पढ़ के आते हो आप स्क्रिप्ट। तो अगर स्क्रिप्ट आपके पास है, आपके पास डायलॉग है, आपके पास स्क्रीन प्ले है, आपको कॉस्ट्यूम आपके घर से तो मंगाए नहीं जाते हैं कि आप घर से लेकर आ जाओ, कॉस्ट्यूम का ट्रायल होता है। अब सब कुछ पहले हो गया, अचानक से आप कह रहे हो कुछ और बताएगा कुछ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जो एलिगेशन है उसको और आप थोड़ा मैं सब्सटेंशिएट करता हूँ। पुलिस कैसा कहना है कि जो कास्टिंग के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं उस दौरान कुछ बोल्ड शॉट्स लिए जाते थे और वो शॉट्स पब्लिश किए जाते थे, उसमें के बाद ब्लैकमेलिंग करके वेब सीरीज बनाई गई थी। तो क्या ये ऐसी चीजें नहीं हो सकती? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? कोई कैसे किसी को फोर्स करके शूट कराएगा या कुछ भी कराएगा? कोई क्यों कराएगा? आज मैं 11 साल से इंडस्ट्री में हूँ यार, मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ। इस पूरे केस में तकरीबन 11 लोग अरेस्ट हुए हैं, पहले 5 लोग अरेस्ट हुए थे। तो उनमें भी आप, क्योंकि आप कह रही हैं कि गंदी फिल्में बनती हैं, लेकिन इस केस में जो लोग अरेस्ट हुए उनमें से किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया, ये आपका मानना है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस केस में ना अलग अलग टाइप के लोग आए हैं। जो 5 लोग अरेस्ट हुए थे पहले, उनका हम लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो रेड हैंडेड कॉट हुए थे। वो मुझे नहीं मालूम क्या शूट कर रहे थे क्योंकि मैं सेट पे नहीं थी, एंड आई हैव नथिंग टू डू विद देम। सो बाकी लोग क्या करते हैं हम लोगों को नहीं पता, बट हम लोग पॉन नहीं बनाते, ना मैं, ना उमेश, ना राज, ना रेयान। या तो उन लोगों ने हम लोगों का नाम लिया है जिनको शूट पे पकड़ा गया था, उनको जो जो नाम पता थे उन्होंने नाम ले लिया, इनको मिले उठा के ले आए। और या तो पता नहीं क्या है, कौन कौन लोग हैं जो ट्रैप कर रहे हैं या क्या चल रहा है, बट जो लोग शूट कर रहे थे उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। और ये मेरी चार्जशीट भी कहती है, एज अ प्रूफ मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। लॉग इन करा मुंबईतक.in वर.